नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत से साथी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे और मैं देख रहा हूं एक दो दिन से कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है वो आपकी आ चुकी है, जिसमें पदों की संख्या आपकी 32,438। लेकिन इस बीच मैं बहुत सारे आप लोग भी लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि ये पदों की संख्या बढ़ी क्यों नहीं है और ये जो भर्ती है इसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है वगैरह वगैरह। बहुत सारे साथियों के ट्विटर वगैरह भी चल रहा है कि भर्ती की जो पदों की संख्या है वो 58,000 होनी चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। लेकिन इस बीच मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जो पद हैं आपके वो 32,438 ही हैं और आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप लोग आवेदन कर दीजिए। आवेदन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कियां लगातार हमारे पास कमेंट भी कर रही थी कि लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है, क्योंकि आपकी जो पोस्ट 14 हैं जिसमें आपके अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें आपको तो बहुत सी लड़कियों के मन में प्रश्न दौड़ रहा है कि हम कौन से जोन में फॉर्म भरें और सबसे बेस्ट फॉर्म, और साथ साथ में कि इसमें जो जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत से मेल एंड फीमेल ने अभी तक ऑफिशियली नोटिस नहीं पढ़ा है। एक बार अच्छे से पढ़ लें, नहीं अन्यथा आपका कुछ नहीं। आप अगर फॉर्म फिलअप कर दोगे ईडब्ल्यूएस और आप जाति प्रमाण पत्र वाले, आपको सीधा काउंट होगा यूआर में। आप बेशक फिर कहोगे कि हमारे पास जाति प्रमाण पत्र ये था, तो समझ लीजिएगा। और साथ साथ में अगर इस बार आपको रेलवे ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आप देखना तुम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कम से कम लगभग मान लीजिए कि एक से 1.5 करोड़ फॉर्म भरेंगे कम से कम। क्योंकि आईटीआई की जो मान्यता थी, पहले जो वैकेंसी निकलती थी उसमें ज़्यादातर पोस्ट थी आईटीआई की, लेकिन अब वैकेंसी हैं जो आपकी सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल पास हैं। तैयारी के लिए आप कैसे तैयारी करें? जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज बुकें हैं। जैसे कि आप वो देख रहे होंगे कि जीएस की बुक है, अनसॉल्व्ड पेपर हैं और साथ साथ में आप लोगों के लिए विज्ञान की बुक है। और ये किरण पब्लिकेशन की बहुत ही शानदार बुकें हैं। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि जो पुरानी जो आपकी भर्ती हुई थी रेलवे ग्रुप डी की, बहुत सारे साथी लोग थे जिन्होंने सही बुकों का सिलेक्शन नहीं किया था और फिर बाद में वो पछताए थे कि अगर हम इन बुकों से तैयारी कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। जो क्या होता है, आप तैयारी कैसे भी करो, बुकें अगर आपको सही मार्गदर्शन कराती हैं, जैसे कि आपको सही प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो पुराने आपके पेपर हुआ था वो किस प्रकार के पेपर हुआ था, कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, उसको देखते हुए ये बुकें तैयार की गई हैं। इन बुकों को आप किस प्रकार से खरीद सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कम्युनिटी पर इसकी लिंक लगा दी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दी है। अगर आप यहाँ नहीं खरीद सकते तो आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ये बुकें उपलब्ध हैं। अगर आपके नज़दीक जहाँ कहीं भी स्टोर है बुकों वाला, आप वहाँ जाइए, इन बुकों को एक बार आप खरीद कर तैयारी जरूर कर लीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अब आप सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में समझ लीजिए। देखो, आवेदन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है। योग्यता आपकी 10वीं पास है। लड़कियों के लिए बेस्ट पोस्ट के बारे में पहले बात करने वाले हैं। देखो, टोटल पोस्ट आप लोग देख सकते हो, जो स्क्रीन पर भी देख लीजिए। टोटल पोस्ट आपकी 14 हैं, जिसमें से लड़कियों के लिए जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नंबर 5 पर जो आपकी पोस्ट है वो वाले आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नंबर 3 पर है वो भी लड़कियों के लिए ठीक है। नंबर 11 पर है वो भी ठीक है और नंबर 6 पर है वो भी ठीक है। ये 1 2 3 4 ये 4 पोस्ट हैं लड़कियों के लिए। आप इन पोस्टों में आप फिलअप करें, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं, फिर उसमें जो वर्क है वो भिन्न भिन्न प्रकार का आपका वर्क होता है। योग्यता आपकी है, ये आपकी यूआर और ईडब्ल्यूएस की है। ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी पीएच वालों को 10 वर्ष का छूट दिया गया है। अब इसके बारे में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किस जोन में फॉर्म भरें। सबसे ज़्यादा बच्चों का यही लगातार लड़कियों का हमारे पास कमेंट भी आ रहा है,
तो मैं सभी लड़कियों से कहना चाहूँगा, देखो इसमें फिजिकल भी है, आपका सिलेक्शन होगा वो फिजिकल भी है। तो फिजिकल के अभी आप लोग फिजिकल के बारे में इतना नहीं सोचिए, अभी आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। फिजिकल के बारे में हम आपको बाद में बता देंगे कि आपका इस प्रकार का फिजिकल होने वाला है फिजिकल में। लेकिन जोन के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जोन, कौन से जोन में फॉर्म भरें। पिछली बार जो भर्ती हुई थी 2019 में, आप लोगों ने बहुत से साथियों ने देखा होगा, जिसमें कि जोन से संबंधित बहुत से बच्चे जो थे, मान लीजिए प्रयागराज के थे, उनका प्रयागराज जोन लग रहा है नज़दीक, तो उन्होंने डायरेक्ट मुंबई में फॉर्म भर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपकी पोस्ट है मुंबई में है। बहुत से बच्चों ने अहमदाबाद पटक दिया था, बहुत से बच्चों ने भोपाल पटक दिया था। इस प्रकार से आप लोगों ने जोन चुने थे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जिस जोन में बच्चे वैकेंसी ज़्यादा देखते हैं वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और इसी वजह से कट ऑफ वहाँ की ज़्यादा चली जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके जो नज़दीकी जोन है, आप उसी जोन में फॉर्म फिलअप करें, बेशक वैकेंसी कम है। मैंने देखा है कि पिछली आप 2 भर्ती उठा के देख सकते हो कि जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसी थी उसी जोन में बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, और उसी जोन की कट ऑफ जो थी वो ज़्यादा गई थी। समझ गए हो? अब ईडब्ल्यूएस और जाति प्रमाण पत्र वाले एक बार अच्छे समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस और जाति प्रमाण पत्र अगर आपका सेंट्रल वाला है तभी आपको ईडब्ल्यूएस और जाति प्रमाण पत्र में छूट मिलेगी। अगर आप सोच रहे होगे कि स्टेट वाला है, स्टेट वाला आपका फॉर्म तो भर जाएगा और आप निकाले नहीं जाओगे, आपका फॉर्म भर जाएगा, आपका डीबीपीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो तब भी आपको निकाला नहीं जाएगा। आपका क्या होगा, जब आपके नंबर अगर मान लीजिए यूआर की मेरिट अगर 70 से जा रही है, अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, और अगर आपकी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो, आपकी अगर मेरिट 60 नंबर से जा रही है, अगर आपका वहाँ स्टेट वाला होगा तो आपको सीधा इसमें काउंट कर दिया जाएगा। आप समझ चुके होंगे। और मैंने इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। अगर आपके मन में जो भी प्रश्न हो, आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इस प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी वहाँ पर भी मिलती रहती है। नमस्कार, जय हिंद।